हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बी द टाइटंस और मेरे भाई और मेरे भाईजान, कैसे हो? चलो यार, आज बात करते हैं। हो सकता है तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो एंड यू वांट टू इम्प्रेस हर, ओके। हो सकता है तुम कॉल पे बात कर रहे हो, हो सकता है तुम टेक्स्ट पे बात कर रहे हो। तो हेयर आर सम क्विक टिप्स फॉर यू दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर इंप्रेशन गेम। भाई तुम्हारा इंप्रेशन गेम पूरी तरीके से बदलने वाली ये टिप्स अगर तुमने फॉलो कर ली, आई गारंटी यू दिस, ओके। चल भाई, सबसे पहली चीज़ बी योर सेल्फ, डोंट शो ऑफ मैन, डोंट शो ऑफ। जो हो वो रहो, फालतू का शो ऑफ मत करो। क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ? ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़कियों के पास इतने लड़के अप्रोच करते हैं ना कि उनको मालूम पड़ जाता है कब कौन लड़का शो ऑफ कर रहा है, कब कौन लड़का नहीं कर रहा है। तो भाई मत कर। अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती है मत बोल, हिंदी में बात कर ले। अंग्रेज़ी से कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंप्रेशन नहीं पड़ता। हाँ पड़ता है, पर इतना कुछ खास नहीं, ठीक है। कोई इंसान तुमसे बात करना चाहेगा तो वो जो तुम खुद हो उसको एक्सेप्ट करके बात करेगा, ना कि कोई और पर्सनैलिटी तुम बन के उसके सामने बात करो, ओके। पहली किसी लड़की से बात कर रहे हो, जस्ट गो एंड टेल हर कि यार यू आर द फर्स्ट वन, मेरे को नहीं मालूम है इतना कुछ आइडिया, ओके। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो बी योर सेल्फ, यू आर ऑसम, यू आर यूनिक मैन, ठीक है। ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखना। कभी कोई झूठा मास्क पहन के बात करने की जरूरत नहीं किसी से, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट शो योर डेस्परेसी मैन, डोंट शो योर डेस्परेसी। अपनी डेस्परेसी अपनी पॉकेट में रख के बात करो। ये चीज़ कैसे अपने अंदर लाओगे? अपने दिमाग में मेंटालिटी बैठा लो, रिजेक्शंस आते हैं, सबको आते हैं, ठीक है। टॉम क्रूज को भी आए होंगे, ठीक है, डैन बिल्जेरियन को भी आए होंगे। तो फिर भाई रिजेक्शंस आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यही सिर्फ एक लड़की नहीं, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं। मेरे बहुत सारी लड़कियां मुझे पसंद आएंगी, मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ, पर एट द एंड मुझे ये पसंद है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को नहीं एक्सेप्ट करती है तो कोई बात नहीं, पर अपनी डेस्परेसी मत दिखाना, ठीक है। एक लिमिट में रह के बात करना। डेस्परेसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम उसको पहले कभी टेक्स्ट नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो, पर जब तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार यहाँ पे शी इज़ नॉट गिविंग मी दैट इंटरेस्ट, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी दैट मोर, ठीक है, तो भाई उसी समय थोड़ा सा बैक ऑफ पीछे कर लेना अपनी इज्जत को बचाते हुए। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी अ एस लिकर मैन, डोंट बी अ एस लिकर, गिव योर ट्रू ओपिनियंस, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लड़के की गलती करते हैं। क्या होता है, लड़की ने तुमको अपनी फ़ोटो भेजी, उसने पूछा कैसी लग रही हूँ मैं, हो सकता है वो फोटो बहुत ही वाहियात हो, पर तुम उसको बोलोगे नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये मत करना कभी। अपनी ओपिनियन जो है वो देना। तुम्हें क्या लगता है तुम उसको सब कुछ अच्छा मीठा 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 बोल के तुम उसको इम्प्रेस कर लोगे? नहीं ब्रो। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो सच की वैल्यू है वो ज़्यादा रिटेन करती है कहीं ना कहीं झूठ से ज़्यादा। तो सच हमेशा ही पावरफुल है झूठ से ज़्यादा। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग झूठ पे कर रहे हो, फेक पे कर रहे हो, तो वो कहीं जाके गिर ही जाएगा। तो फिर मेरी बात मान, जो सच हो वो बोलना, अपनी ट्रू ओपिनियंस देना। कोई रोबोट नहीं हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ अच्छा बोलना है, ठीक है भाई। तब बोला फोर्थ पॉइंट मैन, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायोरिटाइज थिंग्स मैन, प्रायोरिटाइज थिंग्स, ठीक है। अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर लड़की तुम्हें कोई टेक्स्ट कर रही तो तुम उसको 2 या 3 मिनट बाद टेक्स्ट करो। आई एम नॉट गिविंग यू दैट बुलशिट, आई एम जस्ट सेइंग प्रायोरिटाइज थिंग। अपनी ज़िंदगी में अहमियत समझो चीज़ों की। अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो जिसे तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरे को उसमें काम करना चाहिए, तो भाई लड़की को बोल दो कि मैं तुमसे 5-6 घंटे बाद बात करूँगा, फिर मैं तुमसे 1 दिन बाद बात करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे लड़की को समझ में आएगा कि हाँ यार ये दूसरे लड़कों से अलग है। क्योंकि आज के लड़के कर क्या रहे हैं, उनको सिर्फ अगर कोई लड़की मिल जाती तो मैं सिर्फ उसी से बात करूँगा, पूरे टाइम उसी से बात करूँगा, मैं अपना काम धंधा सब छोड़ के उसी से बात करूँगा, ठीक है। उससे समझ में आ जाता है उसको कि ये भी उसी लड़कों में से है। पर जब तुम कुछ अलग करते हो ना, देन उसके दिमाग में एक अलग क्राइटेरिया क्रिएट होता है कि हाँ यार ये बंदा अलग है, ये बंदा अपने लिए कुछ कर रहा है। जो इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करता है तो वो दूसरे के लिए बढ़िया कर ही लेगा, ठीक है। तो अपने पहले बढ़िया करना सीखो, अपने लिए चीज़ें प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। कमिंग अप टू द फिफ्थ पॉइंट मैन, ये वाला इंपॉर्टेंस, मेक हर फील स्पेशल। क्यों यार भाई, तुम्हें भी मालूम है कि उस लड़की के पास लाइन लगी पड़ी है लड़कों की, ठीक है। तुम उससे बात कर रहे हो, उस टाइम पे भी उसके पास हज़ारों लड़कों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम जाके उसके पीछे जो वो बोले उसमें अच्छा हाँ बढ़िया ऐसे स्पेशल नहीं फील कराते। मेक हर फील स्पेशल बाय गिविंग हर इम्पोर्टेंस। अपनी कुछ चीज़ों में तुम्हें उसको कहीं ना कहीं ऊपर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ अपना काम दम छोड़ दो, पर कहीं ना कहीं तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि भाई तुम अगर कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो। ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे सिर्फ फन होता है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रो। वहाँ पे एक दूसरा
पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस तुम्हारी लाइफ में पेल रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस तुम्हारी लाइफ में दे रहा है, तो तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है। ओके, तो कमिंग अप टू द 6th पॉइंट मैन, 6th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट से सॉरी आफ्टर एवरी फकिंग टॉक। हर बात के बाद तुम सॉरी सॉरी सॉरी, भाई सॉरी बेच रहे हो क्या? सॉरी की इज्जत करना सीखो, आप अपने सॉरी की इज्जत करना सीखो, उसको बेचो नहीं अर्थ कि सॉरी ले लो सॉरी ले लो सॉरी ले लो। क्या तुम्हें बुरा लग गया? क्या तुम्हें बुरा लग गया? बहुत ही ऑकवर्ड सिनेरियो हो जाता है, लड़की को समझ में आ जाता है कि कितना बंदा डेस्परेट है मेरे लिए, इसको अपनी हर बात के बाद सॉरी बोलना। नो ब्रो, ऐसा मत कर, ठीक है। जब भी तुम्हें लगे कि हाँ यार कुछ इसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने ऑफेंड कर दिया, जस्ट गिव हर योर सॉरी एंड अपना एक जेन्युइन क्लैरिफिकेशन दे दो कि मेरी ऐसे ऐसे मेरी मेंटालिटीज, मैंने जो भी कुछ तुम्हें बोला, दैट्स इट, ख़त्म बात। सॉरी को बेचना बंद करो। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट हर एंड हर फैमिली टू मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, दैट पर्सन इज ऑल्सो गिविंग यू हर टाइम, ओके, तो ये चीज़ तुम समझो, कोई इंसान तुम्हें अपना टाइम दे रहा है तो इस वजह से तुम्हें उसको रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बन जाए या फिर तुमसे इम्प्रेस हो जाए, पर तुम्हें एक एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, ओके। तो भाई रिस्पेक्ट करना, उसके घर वालों को भी रिस्पेक्ट करना। कभी किसी घर वालों के बारे में कभी भी, चाहे तुम्हें जितना भी गुस्सा हो, चाहे जो भी कुछ हो, मत बोलना। और अगर सामने वाला पर्सन तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ बोल रहा है तो डोंट टॉलरेट, तुरंत वहीं ख़त्म करना चीज़ें, ठीक है, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओके, याद रखना हमेशा मेरी चीज़। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रो, कभी मत खोना, ठीक है भाई। लड़की है, आएगी चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार गई ना तो दिल में कहीं ना कहीं रह जाएगी चीज़ कि यार हाँ, आई लॉस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ब्रो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा मतलब ये है कि अगर तुम हर बार हमेशा तुम वो पर्सन हो जो पहले टेक्स्ट करते हो, तो तुम समझ जाओ कि द अदर पर्सन इज़ नॉट गिविंग अ शिट अबाउट यू, ठीक है। वो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुम हर बार पहले टेक्स्ट कर रहे हो। अगर वो 50% तुम पहले बार टेक्स्ट करते हो, 50% वो पहली बार टेक्स्ट करती है सामने से, तो इक्वल हैं चीज़ें। पर हर बार तुम लगे पड़ो ना तो समझ जाओ कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस 0 है। शी इज़ इंगेज इन सम अदर गाय, शी इज़ हैविंग सम अदर पर्सन इन हर लाइफ, जिस समझ जाओ, या फिर वो काफ़ी सारे लड़कों से एक बार में बात कर रही है, ठीक है भाई। और भाई इसके आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार भाई, इसको बहुत ध्यान में रखना। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, इट्स ऑलवेज अबाउट हर मैन, ऑलवेज अबाउट हर। इस लाइन को दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब भी तुम उससे बात करो, तुम अपने टॉपिक्स नहीं घुसेड़ सकते, तुम अपने इंटरेस्ट उसमें नहीं घुसेड़ सकते कि मेरे को ये पसंद, मेरे को वो पसंद, मेरे को ये पसंद। भाई कहीं ना कहीं तुम उसके पीछे अप्रोच कर रहे हो, वो तुम्हारे पीछे अप्रोच नहीं कर रही है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इसके इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा बात करूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपने इंटरेस्ट के बारे में बात ही मत करो, पर हाँ उसके इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा बात करना, उसके टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात करना, ताकि वो समझे कि हाँ यार ये बंदा मेरे टॉपिक्स पे बात करता है तो मैं इससे बात कर सकती हूँ, ताकि वो तुम्हारे पास बार बार आएगा। तुम अपनी लगाए रहोगे कि भाई मैंने आज स्कूल में ये किया, मैंने अपने घर में ये किया, वो शी डोंट गिव अ फक, ठीक है। उसको अपनी बातें बोलनी है, अपनी कहानी सुनानी है, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम रिलेशनशिप में आने वाले हो भाई, you have to do all these fucking things, okay man। to the next point, very important, very important point, इसको याद रख लेना। don't show her that you are very lonely, you are very alone। ये सब अपनी जो सैडनेस वाली बात है ना, वो मत दिखाना उसको, क्योंकि उस टाइम पे तो वो अपने दिमाग में रखेगी कि उस टाइम वो तुमको शो करेगी कि हाँ यार बहुत ही सैड हूँ मैं, अरे तुम्हारे साथ ऐसे वैसे, पर कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में बोलेगी कि यार तो चूतिया है, ठीक है। और इसी से एक दूसरी बार रिलेट होती है, अपने एक्स के बारे में, अपने पास के बारे में ज़्यादा मत बात करना, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज़ आएगी कि यार ये तो अभी भी उसी में फंसा हुआ है। तो भाई अपने बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, और एक बढ़िया कन्वर्सेशन रखना, ओके। सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव फॉर यू मैन। डू अप्लाई ऑल दीज स्टेप्स, ऑल दीज टिप्स इन योर चैटिंग गेम या फिर टॉकिंग गेम या फिर इंप्रेशन गेम, जो भी है, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़िया करोगे। और अगर रिजेक्शन आता भी है, ठीक है भाई, रिजेक्शन आता भी, ज़रूरी नहीं तुमको दुनिया का हर एक इंसान पसंद कर ले। अगर रिजेक्शन आता भी है तो दुखी मत होना, क्योंकि अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्रेट सक्सेस देन यू हैव टू टेस्ट फेलियर मैन। ग्रेट सक्सेस चाहिए, फेलियर टेस्ट करना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो भाई लग जा,
और अपना काम करता रहे भाई, काम बहुत ज़रूरी है। अपने जो चीज़ें जो तू ज़िंदगी में करना चाहता है वो ज़रूर कर। थैंक यू सो मच। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बी द टाइटंस। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।